नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वर्ल्ड विशेष ज्ञान के इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के संस्कृत अर्थात पीयूषम भाग 2 के द्वितीय अध्याय पाटलिपुत्र वैभवम से अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 आपका कह रहा है, एशिया का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है। एशिया का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? तो महात्मा गांधी सेतु या गांधी सेतु एशिया का सबसे बड़ा सेतु है। इसलिए प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 2 है, यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था, जो पटना आया था। यूनान का राजदूत मेगास्थनीज, अर्थात 2 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 3 है, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र को ही कहते हैं पटना। तो पटना किस राज्य की राजधानी है? तो बिहार की। तो पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी हुई? बिहार की। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। आप लोग जानते ही होंगे महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। तो वो पटना में स्थित है। पटना में स्थित है महावीर मंदिर। इसलिए 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, नगर की पालिका देवी कौन है। यहाँ पे छूट गया है पटना। पटना नगर की पालिका देवी कौन है। यहाँ पे आगे में पटना होगा। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी है। पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पटन देवी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। तो कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र अर्थात पटना में मनाया जाता है। इस पाठ का नाम ही है पाटलिपुत्र वैभवम, यानी पटना के वैभव के बारे में चर्चा किया गया है। इसलिए अधिकतर आंसर इसका पटना अर्थात पाटलिपुत्र ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छा थी। किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छा थी। तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। इसलिए 7 का ऑप्शन नंबर बी फॉर बंगाल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है। नामांतर का अर्थ हुआ और नाम। इसके अलावा पाटलिपुत्र का कौन सा नाम है। नामांतर मतलब हो गया इसके अलावा और कौन सा नाम है। तो पाटलिपुत्र का और कौन सा नाम है? तो वो कुसुमपुर हो जाएगा। कुसुमपुर या फिर पुष्पपुर भी होता है। पुष्पपुर या कुसुमपुर भी होता है। इसका नामांतर क्या है? कुसुमपुर या पुष्पपुर। कुसुम मतलब भी होता है फूल, पुष्प मतलब भी होता है फूल। इसका 2 नाम और भी होता है, कुसुमपुर या पुष्पपुर। इसलिए पाटलिपुत्र का नामांतर क्या हो गया? कुसुमपुर। इसका 8 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस पाठ से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसलिए इस पाठ को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन अधिकतर बार रिपीट होता है। सभी प्रश्न अतीव आवश्यक है। सभी किसी न किसी वर्ष परीक्षा में आपके आए हुए हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ेंगे नहीं, लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, कुटट निम्ता के रचनाकार कौन है। यहाँ पे कुटट निम्ता की जगह होगा कुटट निम्ताख्यम। कुटट निम्ताख्यम संस्कृत में लिखा हुआ रहता है। कुटट निम्ताख्यम के रचनाकार कौन है? कुटट निम्ताख्यम के रचनाकार कौन है? तो वो है दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त ने ही कुटट निम्ताख्यम नामक काव्य की रचना की थी, लिखी थी। लेखक वो कौन हो गए? दामोदर गुप्त। कुटट निम्ताख्यम के लेखक कौन हो गया? दामोदर गुप्त। इसलिए यह एक कृति है, एक रचना है। इसकी लेखक कौन है? दामोदर गुप्त। इसलिए 9 का ऑप्शन नंबर बी दामोदर गुप्त बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, चंद्रगुप्त किस वंश के संस्थापक थे? चंद्रगुप्त किस वंश के संस्थापक थे? तो वो थे मौर्य वंश के। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे, इसलिए 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, इसलिए 11 का राइट ऑप्शन आंसर नंबर ए हो जाएगा। और सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो प्रथम गुरु गुरु नानक देव और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, पाटलिपुत्र का बौद्ध काल में नाम क्या था? बौद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? पाटलीग्राम, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम था पाटलीग्राम, इसलिए 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? अर्थात पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो वह है उत्तर। उत्तर होगा, इसका उत्तर उत्तर होगा, समझ जाइए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, इसलिए 13 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम पड़ा था? तो बुद्ध काल में। पिछले प्रश्न में हम लोग देखे थे बुद्ध काल में नाम क्या पड़ा था? पाटलीग्राम। तो पाटलीग्राम किस काल में पड़ा था? बुद्ध काल में। यही प्रश्न को उल्टा करके पूछा गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 है, गोलघर कहाँ अवस्थित है? बहुत ही हल्का प्रश्न। गोलघर कहाँ है? पटना में। पटना में है गोलघर। यह पर्यटन स्थल है, यहाँ पे पर्यटन के लिए बहुत स्थान से लोग यहाँ पे भ्रमण करने के लिए आते हैं। गोलघर एक पर्यटन स्थल है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पटना हो जाएगा। गोलघर पटना में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? अर्थात पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। 2500 वर्ष पुराना है पटना का इतिहास, इसलिए 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2500 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? पहले था पाटलिपुत्र, अब फिर हो गया पटना। तो पूछ रहा है पटना नाम किस काल से प्रसिद्ध हुआ? तो वह मध्यकाल से। मध्यकाल से पाटलिपुत्र से पटना नाम प्रसिद्ध हो गया। मतलब पहले था पाटलिपुत्र और फिर पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया। और किस काल से? मध्यकाल से, इसलिए 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्यकाल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? वह पटना पाटलिपुत्र में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ क्वेश्चन रिपीट होगा, लास्ट में रिपीट करेंगे क्योंकि वही क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको दोबारा से रिवीजन हो जाएगा कुछ क्वेश्चन जो बहुत आवश्यक है, बहुत इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पटना शब्द पत्तन शब्द से आया है। पत्तन शब्द से ही किसका उत्पत्ति हुआ है? पटना का उत्पत्ति हुआ है पत्तन शब्द से, इसलिए 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 है, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थल है? पाटलिपुत्र में इनमें से कौन महापुरुष का जन्म स्थल है? तो गुरु नानक नहीं, महावीर नहीं, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था कहाँ? पाटलिपुत्र में, इसलिए 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पाटलिपुत्र अर्थात पटना में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21, काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर थी? मतलब काल चक्र के कारण, समय के परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पटना में कितना साल तक उसका स्थिति जर्जर अर्थात खराब रहा था? तो 200 वर्ष तक उसका स्थिति जर्जर रहा था, इसलिए 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर है? सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर है? तो वह पाटलिपुत्र अर्थात पटना है।
पटना को सरस्वती का कुलगृह कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23, परिभूत भूतपुरंद स्थानम परिभूतपुरंद स्थानम की संज्ञा किसे दी जाती है, अर्थात परिभूतपुरंद स्थानम किसे कहा जाता है। संज्ञा का यहाँ तात्पर्य हो गया किसे कहा जाता है। परिभूतपुरंदर स्थानम किसे कहा जाता है, तो वह और किसी को नहीं बल्कि पटना अर्थात पाटलिपुत्र नगर को ही परिभूतपुरंदर स्थानम के नाम से भी जाना जाता है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24, वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। वराहमिहिर एक ग्रंथ की रचना किए थे, उसका नाम पूछ रहा है इनमें से कौन सा है, तो वो है वृहत संहिता। वृहत संहिता नामक ग्रंथ की रचना वराहमिहिर ने किए थे। वराहमिहिर ने कौन से ग्रंथ की रचना किए थे, तो वृहत संहिता, इसलिए 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, तो काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर है। इस पाठ में इनका जिक्र किया गया था। राजशेखर काव्य मीमांसा के रचनाकार है, इसलिए 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26, बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था। बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था, तो बुद्ध के समय में पटना का नाम ऑप्शन नंबर ए है पाटलिपुत्रम, तो नहीं पाटलीग्राम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बुद्ध काल में पटना का नाम क्या था, पाटलीग्राम, इसलिए 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। पाटल पुष्पों की पुतलिका के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, तो वो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र उनका नाम किसके आधार पर पड़ा था, तो पाटल पुष्पों की पुतलिका एक ठो रचना है, उनके आधार पर ही पटना को पाटलिपुत्र नाम पड़ा था, इसलिए 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आए थे, तो मेगास्थनीज पटना आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज पटना आए थे, इसलिए 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। कब मनाया जाता था, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता, अर्थात किसके शासनकाल में, किसके समय में मनाया जाता था, तो वह गुप्त वंश के शासनकाल में पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, इसलिए 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं प्रश्न संख्या 30, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हो गया था। मध्यकाल से पिछला क्वेश्चन ये आया, रिपीटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था, मध्यकाल से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31, राजशेखर की रचना कौन सी है, तो राजशेखर की रचना कौन सी है, राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। पिछले प्रश्न में था काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, तो राजशेखर की रचना कौन सी है, तो काव्य मीमांसा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर शरद ऋतु अर्थात शीत ऋतु भी इसको बोलते हैं। कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33, पटना नगर की पालिका देवी कौन सी है, तो पटन देवी है। पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है, तो वह पटना अर्थात पाटलिपुत्र में अवस्थित है, तो इस 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35, गोलघर कहाँ अवस्थित है, गोलघर पटना में अवस्थित है। या कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इसका लास्ट में एक बार रिवाइज हो रहा है थोड़ा सा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36, पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो वह इसका उत्तर होगा, इसका आंसर उत्तर होगा, अर्थात उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37, महावीर मंदिर कहाँ अवस्थित है, वह और कहीं नहीं पटना, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38। पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? मतलब पटना शब्द कौन से शब्द से बना है? तो वह पत्तन से बना है। पत्तन से पटना शब्द की उत्पत्ति हुआ है, इसलिए 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39। चंद्रगुप्त किस वंश के संस्थापक थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। यहाँ मौर्य लिखा गया, वो होगा मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 40। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? बहुत ही सरल प्रश्न, आप लोग पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके होंगे। तो पाटलिपुत्र अर्थात पटना में मनाया जाता है कौमुदी महोत्सव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह आपका संस्कृत का द्वितीय पाठ था। अगर इससे पहले के पाठ को देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा और भी सभी सब्जेक्ट का अगर फ्री में बिल्कुल तैयारी करना चाहते हैं तो आज से ही हमारे चैनल से जुड़ जाइए। परीक्षा तक रहेंगे और बिल्कुल शानदार तैयारी आपका होगा। ऑब्जेक्टिव तो आपसे एक भी छूटने वाला नहीं है, ये गारंटी है। और सब्जेक्टिव की भी तैयारी हो रही है। अतः आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।